बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मार्ग शीर्ष कृष्ण पति एकादशी। श्री कृष्ण जी ऋषियों से कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राजा मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी के नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचार तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। कृपा आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुतित करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य महावंश में चंदावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप इस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवता मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंदावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां गए जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी पर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र की आज्ञा दी, शत्रुओं को संहार करो। चक्र के चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान के सारंग धनुष हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु युद्ध शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दानवंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री आश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती नाम उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए और मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला गया। सोते में शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शास्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई, कुश्ती करने लगा। कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट दिया। कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करने आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में हो इच्छा प्रकट हो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके मुख में दूध, उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास है, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के समान फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी और जन्म मार्ग से जमाश कृष्ण पक्ष में हुआ। इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन और सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम को साकार लेना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल।